ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8/11/11 और आज का ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे ज्ञान के सागर। बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। प्रश्न है आज का, बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की कौन सी युक्ति बताते हैं? उत्तर है, अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं और सर्विस का शौक रखो। जैसे बाप निरहंकारी बन कर के सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो, व्यस्त रहो। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। हाँ, ये तो हम बच्चों का अपने मीठे मीठे बाप दादा से वायदा है, तो वायदे को निभाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। हाँ, कौन कहता है? मीठे मीठे बाबा हमें सिखा रहे हैं और सावधान भी कर रहे हैं कि कोई भी काम जो है अर्थात कर्म और कार्य और काम श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है, कायदे में रहकर चलना है। बहुत बहुत निरहंकारी और निर्मोही रहना है। किसी भी कर्म कार्य या काम को करने के पश्चात अहंकार में नहीं आना है कि ये मैंने किया या ये मैं ही कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँ तो और कोई नहीं करेगा। तो ये जो अंदर में अभिमान आता है, अहंकार आता है, तो बाबा ने देखो हम बच्चों को क्या सिखाया। बाबा कितना निरहंकारी है, कितना निर्माण चित्त है। कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बनकर सेवा करता हूँ। तो हमें भी बहुत निरहंकारी फिर निर्मोही भी रहना है। हाँ, बाबा के देखो कितने बच्चे आते हैं और कितना बाबा से प्यार पाते हैं, बाबा के पास हकदार बनते, अधिकारी बनते, वारिस बनते, और फिर क्या करते हैं? बाप को तलाक दे देते हैं। तो फिर वो मोह रहता है, जब ज्ञान में आते हैं बाबा के बच्चे बनते हैं, पर जैसे ही माया की चंबे में आते हैं, माया के बनते हैं, तो बाबा से मोह निकल जाता है और माया के मुरीद बन जाते हैं। तो बाबा देखो कैसा है, बाबा हमारा बहुत निर्मोही रहता है क्योंकि सब बच्चों को एक जैसा प्यार करता है। परंतु बाबा कहीं अटकता नहीं, बाबा कहीं लटकता नहीं है। हम अटकते हैं और लटकते हैं, तो मोह में हम अटके और लटके तो अपना नुकसान करते हैं। तो इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। हाँ, कार्य करते हुए क्या करना है? हथ कार डे दिल यार डे। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। हाँ, किसी के कहने पर करें, जबरदस्ती करें, दिल न हो और करें, तो ये खुशी से करना नहीं हुआ। मजबूरी से करें नहीं, परंतु हम खुशी से करें। नंबर 2 है, पढ़ाई में कभी भी बहाना नहीं देना है। कभी उठने का बहाना, कभी काम का बहाना, कभी सर्विस का, बिजनेस का, कभी बीमारी का, कुछ न कुछ बहाना देते हैं। तो ये बहाना नहीं देना है। बीमारी में भी मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि पढ़ना जरूर है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। वरदान है, संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख। कौन सा संगम युग का श्रेष्ठ चित्र है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, जो हमारा लक्ष्य है। तो उसको सामने रख
भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम युगी ब्राह्मण करते हो। अभी डबल ताज, तख्त तिलकधारी, सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो और फिर भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा। हाँ, गोल्डन स्पून हमारे मुंह में होगा, लेकिन अभी हीरे तुल्य बन जाते हो। जीवन ही हीरा बन जाता है। वहाँ सोने हीरे के झूले में झूलेंगे। हाँ, जरा कल्पना तो करो कि हम सोने हीरे जवाहरातों के महलों में और हीरे के सोने के झूले में झूलेंगे और इतने सुंदर सुंदर हीरे मोतियों से जड़े हुए, सोने की तारों से बुने हुए हम वस्त्र पहनेंगे। कितनी हमारी शान होगी, हम डबल सिरताज होंगे। हाँ, कितना आप वहाँ की कल्पना सिर्फ करो तो भी रोम रोम के अंदर वह खुशी की लहरें दौड़ जाती हैं। तो वहाँ सोने हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोदी में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। फिर यहाँ पर भी हम बाप दादा की प्यार भरी, रूहानी, स्नेह भरी, शक्ति भरी गोद के झूले में झूलते हैं। तो त्रिकालदर्शी बन वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्र को देखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो। अच्छा स्लोगन है आज का, कर्म और योग का बैलेंस ही। कौन सिखाता है बैलेंस? राजयोग है संतुलन सिखाने वाला योग। हाँ, तो कर्म और योग का बैलेंस परमात्मा ब्लेसिंग का अधिकारी बना देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।